तो आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 1.13 के बारे में। बेसिकली चैप्टर 1.13 जो है वो इस चैप्टर का नाम है सिक्योरिटी कंट्रोल। सिक्योरिटी कंट्रोल बेसिकली यूज़ किस लिए किया जाता है टैली में। तो जैसे टैली एक तरीके का ईआरपी है। टैली क्या है? एक तरीके का ईआरपी है। ईआरपी का फुल फॉर्म होता है इंटरप्राइजेज रिसोर्स प्लानिंग। ईआरपी का मतलब क्या होता है? जैसे टैली की एक खासियत ये भी होती है कि जैसे आपकी एक कंपनी है कोलकाता में और उसका ब्रांच आपका गोरखपुर में है, तो इस केस में ये होता है कि वहाँ पे भी अकाउंटिंग मेंटेन होती है और यहाँ पे भी अकाउंटिंग मेंटेन होती है। तो कंपनी एक ही होती है, लेकिन एक कंपनी के नाम से कोई दूसरा कंपनी नहीं बनाता। अगर चाहेगा तो उसमें वो काम कर सकता है। तो अगर कोलकाता वाले ब्रांच को आपकी अकाउंटिंग देखनी हो तो वो आपकी अकाउंटिंग भी क्या कर सकता है? देख सकता है। वो किसकी मदद से करता है? तो ईआरपी की मदद से। किसकी मदद से? अब देखिए, जब एक कंपनी होती है तो एक ही कंपनी में कोई अकेला अकाउंटेंट काम नहीं करता, उसमें कई लोग काम करते हैं, 10-10 लोग, 20-20 लोग काम करते हैं। लेकिन जितने भी लोग काम करते हैं सबकी अलग अलग पोजीशन होती है, अलग अलग डेजिग्नेशन होती है, अलग अलग तरीके का उनको काम मिलता है। तो जब एक ही कंपनी में कई लोग काम करेंगे, जैसे बोलते हैं ना कि जब खाना बनाना हो तो अगर एक के अलावा 10 बनाएंगे तो क्या होगा? एक खाने को 10 लोग मिल करके बनाएंगे तो क्या होगा? खाना सही बनेगा? नहीं बनेगा। सब अपना अपना उसमें दिमाग लगाने लगेंगे। ठीक है, एक लोग बनाएंगे तो अच्छा होगा। लेकिन कंपनी में ऐसा नहीं है। कंपनी में क्या होगा कि एक लोग पूरी काम नहीं कर सकते हैं, उसको कई लोगों को इन्वॉल्व करना पड़ता है। लेकिन उसमें ये भी चीज़ें हो सकती है, एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है कि जब कई लोग एक ही कंपनी में काम करेंगे तो अगर आपस में उन लोग का भेदभाव होगा तो वो लोग क्या करेंगे? एक दूसरे का डेटा ही क्या करेंगे? डिलीट कर देंगे। तो ये लोग मारपीट अपने में करेंगे तो नुकसान किसका होगा? कंपनी का होगा। और कंपनी का भी अपना नुकसान चाहेगी, लेकिन आपको समझा भी नहीं सकते। आपको समझाएगी बस, लेकिन फिर आप सुनेंगे, फिर जाके उधर मारपीट करेंगे, यही करेंगे। तो आप अगर फिजिकली मारपीट करते हैं तो उससे कंपनी का कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आप डेटा के साथ छेड़छाड़ करेंगे तो उससे कंपनी को फर्क पड़ेगा। तो कंपनियां क्या करती है? कुछ ऐसे लोगों को रिस्ट्रिक्शन लगा देती है। क्या लगा देती है? रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है कि आप तो एंट्री कर सकते हैं लेकिन डिलीट नहीं कर सकते हैं। सबके नाम से अलग अलग यूजर आईडी पासवर्ड भी बना देगी कि अगर आप खोलेंगे तो आपके नाम से खुलेगा, वो खोलेंगे तो उनके नाम और उनके पासवर्ड से खुलेगा। तो यही सारी चीजों का यूज करने के लिए हम लोग यूज करते हैं किसका? सिक्योरिटी कंट्रोल का। किसका यूज करते हैं? तो चलिए क्वेश्चन के हिसाब से हम लोग सिक्योरिटी कंट्रोल का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, क्रिएट अ कंपनी विद योर नेम फॉलोड बाय योर स्टूडेंट कोड एंड चैप्टर नेम फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2016 to 17 एंड क्रिएट द फॉलोइंग लेजर विद ओपनिंग बैलेंस। चलिए कंपनी बनाते हैं। तो कंपनी बनाने के लिए हम लोग सबसे पहले कंपनी को शट करेंगे और कंपनी शट करने के बाद आपको न्यू कंपनी बनाने के लिए क्रिएट कंपनी में जाएंगे। और कंपनी किस नाम से बनेगा? चैप्टर 1.30। चलिए, स्टेट क्या हो जाएगा आपका? उत्तर प्रदेश। फाइनेंशियल ईयर क्या है? 16-17। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 1-4-16। एक्सेप्ट कराने की शॉर्टकट की Ctrl+A। अब आपको लेजर बनाने हैं, तो लेजर बनाने के लिए आपको आना पड़ेगा यहाँ से। सबसे पहले हम लोग जीएसटी का फीचर क्या करेंगे? नो कर देंगे। इसको एक्सेप्ट कराने के बाद फिर आपको कहाँ जाना है? चार्ट ऑफ अकाउंट। और फिर उसके बाद कहाँ जाना है? लेजर। और शॉर्टकट की क्या प्रेस करेंगे? Alt+H। मल्टी अल्टर की शॉर्टकट की तो Alt+H हो जाएगा। ऑल आइटम, सबसे पहले कैश कितना दिया हुआ है? 28,000 रुपये। नेक्स्ट लेजर बताइए? 10,800। नेक्स्ट लेजर कैपिटल अंडर कैपिटल अकाउंट बैलेंस बताइए? 3,22,000। नेक्स्ट लेजर लोन फ्रॉम आदि ब्रदर्स। अंडर क्या जाएगा? सैंडी क्रिएटर। हाँ, 1,30,000। यहाँ पे इसका लोन फ्रॉम आदि ब्रदर का अंडर क्या डाले हैं? सिक्योर लोन होना चाहिए ना, ये सॉरी अनसिक्योर लोन। ठीक है, अमाउंट 1,30,000। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट लेजर मैसेस गैलेक्सी इन्फोटेक। अब मैसेस गैलेक्सी का नाम किधर पे है? लाइबिलिटी या एसेट्स? लाइबिलिटी है तो इसका अंडर क्या जाएगा? सैंडी क्रिएटर। अमाउंट बताइए? 44,000। नेक्स्ट लेजर बताइए? इसका कुछ ना कुछ बिल नंबर डाल दीजिएगा
नेक्स्ट लेजर आपका है फर्नीचर। फर्नीचर का अंडर क्या जाता है? फिक्स एसेट्स। बैलेंस बताइए। 2,39,000। एक्सिस बैंक बैंक अकाउंट अमाउंट 1,45,000 है। स्टॉक है तो स्टॉक का लेजर हम लोग नहीं बनाते हैं। चलिए हो जाएगा, एक्सेप्ट करा दीजिए। अब देखिए स्टॉक बनाना है तो स्टॉक बनाने के लिए आपको स्टॉक आइटम में जाना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले गोडाउन दिया हुआ है तो सबसे पहले क्रिएट में जाकर के क्या करेंगे? लोकेशन बना लेंगे। लोकेशन किस नाम से बनाना है? चांदनी। चलिए चांदनी एक्सेप्ट करा देंगे। नेक्स्ट लेजर बताइए। अब हमको क्या करना? आइटम बनाना है तो आइटम बनाने के लिए क्रिएट में जाएंगे और यहीं आपको दिखाई देगा स्टॉक आइटम। आइटम किस नाम से बनाना है? किसने वायरलेस के क्या नाम बनाते हैं? डी लिंक बना देते हैं। चलिए फिर उसके बाद लॉजिटेक, फिर उसके बाद एपीसी। तो यहाँ पे बनाते हैं डी लिंक। अरे इतना ना बताओ। अंडर प्राइमरी यूनिट क्या जाएगा इसका? पीसेज में अल्ट सी करके बना लेते हैं क्या? पीसेज। और क्वांटिटी बता दीजिए, किस गोडाउन में रखना है? चांदनी में। रेट बता दीजिए 1800। नेक्स्ट आइटम बताइए। लॉजिटेक अंडर क्या जाएगा? प्राइमरी यूनिट क्या हो जाएगा? पीसेज। क्वांटिटी 18 पीस। गोडाउन आपका चांदनी। रेट बता दीजिए 1775। नेक्स्ट आइटम यहाँ पे बनाते हैं क्या? एपीसी। एपीसी का अंडर प्राइमरी यूनिट आपका हो जाएगा पीसेस। क्वांटिटी बताइए 15 पीस। रेट लोकेशन आपका चांदनी। रेट क्या है? 2390। ये आपका आइटम्स बन गए। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 2। नाउ इनेबल सिक्योरिटी कंट्रोल ऑफ योर कंपनी इंक्लूडिंग टैली ऑडिट फीचर एंड सेट एडमिनिस्ट्रेटर नेम एज योर फर्स्ट नेम एंड पासवर्ड एज 1 2 3। क्वेश्चन ये कह रहा है कि आप अपनी कंपनी में क्या करिए? सिक्योरिटी कंट्रोल का मतलब पासवर्ड लगाइए। क्या करिए? पासवर्ड लगाइए। और उसी में टैली ऑडिट फीचर भी क्या करिए? इनेबल करिए, क्योंकि कभी कभी आपको क्या करना पड़ेगा? आपके जितने भी अकाउंटेंट होंगे उनकी आपको क्या करनी पड़ेगी? ऑडिट करनी पड़ेगी। तो उसी के लिए हम लोग यूज करेंगे किसका? टैली ऑडिट फीचर का। तो सबसे पहले हमको क्या करना है? पासवर्ड लगाना है। तो पासवर्ड लगाने के लिए कंपनी को क्या करना पड़ेगा? अल्टर करना पड़ेगा। कंपनी को क्या करना पड़ेगा? और कंपनी को अल्टर करने के लिए आपको कंपनी इन्फो में जाना पड़ेगा। और कंपनी इन्फो की शॉर्टकट की क्या होती है? Alt+K। और कंपनी को क्या करेंगे? अल्टर और पासवर्ड लगाएंगे। यूज कंट्रोल यूजर एक्सेस टू कंपनी। इस फीचर को क्या करेंगे? नेम क्या रहेगा एडमिनिस्ट्रेटर का? तो क्वेश्चन में देखिए एज योर फर्स्ट नेम। तो एज योर फर्स्ट नेम में हम डाल देते हैं क्या? SC। ठीक है। पासवर्ड डाल देते हैं क्या? 1 2 3। रिपीट पासवर्ड 1 2 3। और यही देखिए आएगा आपको दिखाई देगा इनेबल टैली ऑडिट फीचर। दिखाई दे रहा है? इस फीचर को क्या करेंगे? यस कर। क्वेश्चन में बोला भी है इनेबल करने के लिए। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है गो टू टैली ऑडिट रिपोर्ट एंड एक्सेप्ट ऑल योर मास्टर एंड वाउचर एंट्री टिल मेड इन द कंपनी। क्वेश्चन आपका ये कह रहा है कि आप टैली ऑडिट रिपोर्ट में जाइए और जितने भी मास्टर वाउचर आपने अभी तक कंपनी में बनाए हैं उसको एक्सेप्ट कराइए। एक्सेप्ट का मतलब वेरीफाई कराइए कि जो बना है वो सही बना है कि गलत बना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? टैली ऑडिट रिपोर्ट में कैसे जाएंगे? तो टैली ऑडिट रिपोर्ट में जाने के लिए आपको डिस्प्ले में जाना पड़ेगा। कहाँ जाना पड़ेगा? जब डिस्प्ले में जाएंगे तो फिर वहीं आपको जाना पड़ेगा स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। कहाँ जाना पड़ेगा? जब स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में जाएंगे तो यहीं आपको दिखाई देगा क्या? टैली ऑडिट। जब टैली ऑडिट में जाएंगे तो आपने अभी तक क्या बनाया है? मास्टर ही बनाया है। तो मास्टर्स में जाएंगे। जब मास्टर में जाएंगे तो ये बता रहा है कि आपने 7 लेजर बनाए हैं। कितने लेजर बनाए हैं? जब एंटर करेंगे तो वो 7 लेजर के नाम आ जाएंगे। तो अगर आपको चेक करना है तो इसको चेक करिए खोल खोल करके कि सही है कि गलत है। लेकिन बनाया तो हमने ये सब सही है ना, तो इसको हम लोग क्या करेंगे? एक्सेप्ट कराएंगे। एक्सेप्ट कराने के लिए आपको अगर एक एक एक्सेप्ट कराना है तो शॉर्टकट की होगी Alt+R। एक्सेप्ट कराने की शॉर्टकट की क्या होगी? Alt+R। जैसे ही देखिए Alt+R प्रेस करेंगे यानी ये प्रॉफिट एंड लॉस सही है, ये यहाँ से हट जाएगा, यानी इसकी ऑडिट हो गई। और एक साथ करना चाहते हैं तो Alt+S शॉर्टकट की होती है। क्या होती है? Alt+S करेंगे सारा का सारा एक्सेप्ट हो जाएगा। समझ गए? तो हमने तो आसानी से इसको कर दिया, लेकिन कभी क्या जब ऑडिटर होते हैं तो वो एक एक एंटर करते हैं। अगर गलती है तो उसको सही करेंगे और उसको एक्सेप्ट कराएंगे तो अपने आप एक्सेप्ट हो जाएगा। समझ गए ना? चलिए, तो ये आपका क्वेश्चन
कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाउ क्रिएट टू सिक्योरिटी लेवल फॉर योर कंपनी विद द फॉलोइंग डिटेल्स। क्वेश्चन ये कह रहा है कि इस कंपनी में 2 लेवल बनाइए। लेवल का मतलब होता है पद, लेवल का मतलब क्या होता है? पद। कह रहा है कि ये जो आपकी कंपनी है, अभी ये कंपनी किस नाम से खुल रही है? एससी के नाम से, पासवर्ड 1 2 3 है। अब ये कह रहा है कि इसमें 2 लेवल और बनाइए, और ये जो है ना वो एडमिनिस्ट्रेटर है। एससी क्या है यहाँ पे? एडमिनिस्ट्रेटर है। अब इसमें 2 लेवल और बनाने के लिए बोल रहा है। एक का नाम बोल रहा है अकाउंट एग्जीक्यूटिव और दूसरा का बोल रहा है क्या? स्टॉक एग्जीक्यूटिव। यानी 2 पद और बनाइए, एक अकाउंट एग्जीक्यूटिव हो जाए और एक क्या हो जाए? स्टॉक एग्जीक्यूटिव हो जाए। तो ये लेवल कैसे बनाया जाता है? तो लेवल बनाने के लिए आपको ये कंपनी इन्फो में जाना पड़ेगा, क्योंकि ये कंपनी से रिलेटेड काम है। कैसा काम है ये? तो कहाँ जाएंगे हम लोग? कंपनी इन्फो। कंपनी इन्फो की शॉर्टकट की Alt+K, और यही आपको दिखाई देगा यूजर रोल। दिखाई दे रहा है? यूजर रोल में जब जाएंगे तो ये पूछेगा, यहाँ पे ऑलरेडी पहले से 4 बने होते हैं, ठीक है। आपको इंटर नहीं प्रेस करना है, एरो की से नीचे आना है यहाँ पे, और पहला वाला किस नाम से बनाना है? अकाउंट एग्जीक्यूटिव। अब देखिए अकाउंट एग्जीक्यूटिव पे जो काम करेगा उसके लिए इन्होंने कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाई है। देखिए क्या है, पहला क्या है? यूज बेसिक फैसिलिटीज ऑफ ओनर। यूज बेसिक फैसिलिटीज ऑफ ओनर का मतलब ये होगा कि जो अकाउंट एग्जीक्यूटिव पे काम करेगा उसका खुद का एक यूजर आईडी और पासवर्ड होना चाहिए, इसीलिए इसको बोलेंगे क्या? यूज बेसिक फैसिलिटीज ऑफ ओनर। दूसरा ये कह रहा है अलाउ 31 डे फॉर बैकडेटेड वाउचर, यानी अगर ये एंट्री कर रहे हैं, जैसे सपोज दैट हम गोरखपुर में है, इनकी कंपनी देवरिया में, ये देवरिया में काम करते हैं अकाउंट एग्जीक्यूटिव वाले, तो ये क्या करेंगे कि कभी भी आएंगे, कभी भी एंट्री करेंगे, 6 महीने बाद आएंगे, 6 महीने बाद एंट्री करेंगे। लेकिन हम इनको ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा देंगे कि इनके ऊपर ऐसा रिस्ट्रिक्शन लगाना है कि ये जब एंट्री करने जाए तो 31 दिन पहले तक की ही एंट्री कर पाए, उसके बाद की एंट्री ना कर पाए। तो ये रिस्ट्रिक्शन लगानी है। दूसरा देखिए क्या बोला है, डिस अलाउड अल्टरेशन राइट ऑफ अकाउंट मास्टर एंड वाउचर। अल्टरेशन का मतलब समझते हैं ना, चेंज करना, और इनके ऊपर डिस अलाउड कर रहा है, यानी इनको मना कर दे रहा है कि ये कभी भी अल्टर नहीं कर पाएंगे। किसको अल्टर नहीं कर पाएंगे? मास्टर एंड वाउचर्स को। मास्टर एंड वाउचर्स को ये क्या करेंगे? अल्टर नहीं कर पाएंगे। और फिर कह रहा है डिस अलाउ फुल एक्सेस राइट ऑफ इन्वेंट्री मास्टर एंड स्टॉक समरी। और क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि ये जो इन्वेंट्री है इनको डिस अलाउ फुल एक्सेस। फुल एक्सेस का मतलब एकदम रिस्ट्रिक्शन। जैसे अल्टरेशन का मतलब क्या होगा? ये बना सकते हैं लेकिन चेंजेस नहीं कर सकते हैं, लेकिन फुल एक्सेस का मतलब ये होता है न बना सकते हैं, न देख सकते हैं, न चेंजेस कर सकते हैं। इनके कहने का मतलब ये है कि अगर ये अकाउंट एग्जीक्यूटिव पे काम करेंगे तो इनको इन्वेंट्री और स्टॉक से मतलब नहीं होनी चाहिए। तो ये सारी रिस्ट्रिक्शन किसमें लगानी है? अकाउंट एग्जीक्यूटिव। उसी तरीके से स्टॉक एग्जीक्यूटिव में ये रिस्ट्रिक्शन लगानी है। तो चलिए अकाउंट एग्जीक्यूटिव के नाम से बनाएं। अब यहाँ पे यूज बेसिक फैसिलिटीज ऑफ किसका लेना है? किसका देना है? फैसिलिटी ऑनर का। तो यहाँ पे ऑनर अलाउ फॉर बैक डेटेड वाउचर कितने दिन का? 31 दिन का। अब ये सारा छोड़ दीजिएगा, आगे बढ़िएगा और सीधे आइएगा डिस अलाउ में। किसमें आइएगा? अब डिस अलाउ में क्या क्या डिस अलाउ करना है? तो राइट ऑफ अल्टरेशन, राइट ऑफ अकाउंट मास्टर एंड वाउचर। अल्टर नहीं करना है किसको? अकाउंट को और वाउचर को। अकाउंट मास्टर, तो यहाँ पे अल्टर पहले सेलेक्ट करेंगे, फिर उसके बाद यहाँ पे लेंगे अकाउंट मास्टर, दिखाई दे रहा है, और फिर उसके बाद यहाँ पे क्या लेंगे? फिर अल्टर लेंगे अगेन, क्योंकि एक ही बार में दोनों सेलेक्ट नहीं कर सकते हैं। फिर अल्टर लेंगे और इस बार क्या ले लेंगे? वाउचर्स। क्या ले लेंगे इस बार? हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पे बोला है डिस अलाउड फुल एक्सेस राइट ऑफ इन्वेंट्री मास्टर एंड स्टॉक समरी। राइट ऑफ इन्वेंट्री मास्टर एंड स्टॉक समरी, इस बार क्या करना है? फुल एक्सेस। तो यहाँ पे F प्रेस करेंगे और क्या सिलेक्ट करेंगे? फुल एक्सेस। फुल एक्सेस किसको होना चाहिए? इन्वेंट्री मास्टर एंड स्टॉक समरी। तो यहाँ I प्रेस करेंगे और सिलेक्ट करेंगे क्या? इन्वेंट्री मास्टर। फिर यहाँ पे फुल एक्सेस सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे क्या लेंगे हम लोग? स्टॉक समरी। ये रहा स्टॉक समरी। है क्या हुआ? इन्वेंट्री वाउचर सिलेक्ट हो गया है, ठीक है। अलाउ तो कुछ करना नहीं है, ठीक है, एक्सेप्ट करा दीजिए। ये अकाउंट एग्जीक्यूटिव बन गया। अब दूसरा बनाएंगे। दूसरा क्या है? स्टॉक एग्जीक्यूटिव। अब स्टॉक एग्जीक्यूटिव का ये यूज बेसिक फैसिलिटी किसका जाएगा? ओनर का जाएगा। डे अलाउ फॉर बैक डेटेड वाउचर कितने दिन का है इसका? देखिए 15 दिन का है। इसको आगे बढ़ेंगे, डिस अलाउ में आएंगे। डिस अलाउ किसको करना है?
है? किसको अल्टर में करना है, तो यहाँ पहले क्या लेंगे अल्टर, और यहाँ पे क्या लेंगे अकाउंट मास्टर, फिर अल्टर लेंगे, किसको लेना है, फिर इन्वेंट्री मास्टर सेलेक्ट करेंगे, फिर उसके बाद फिर अल्टर लेंगे, और फिर इसके बाद क्या लेंगे वाउचर्स लेंगे, उसके बाद फुल एक्सेस, और फुल एक्सेस में क्या लेना है, प्रॉफिट एंड लॉस। फुल एक्सेस में फिर फुल एक्सेस क्या लेंगे, बैलेंस शीट। हो जाएगा, एक्सेप्ट करो, कंप्लीट। चलिए अब देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बन गया। अब कह रहा नाउ क्रिएट टू यूजर नेमली अंकित एंड संजीत। Ankit is working as an account executive and his password will be 12345. Whereas Sanjeet is working as a stock executive and his password will be 54321. क्वेश्चन आपका ये कह रहा है कि जो आपने दो लेवल बनाए हैं अकाउंट एग्जीक्यूटिव और स्टॉक एग्जीक्यूटिव, इस पे दो यूजर काम करेंगे। अंकित जो काम करेगा वो किस पे काम करेगा, अकाउंट एग्जीक्यूटिव पे, इसका पासवर्ड होना चाहिए 12345, और स्टॉक एग्जीक्यूटिव पे कौन काम करेगा, संजीत, इसका पासवर्ड होना चाहिए 54321। अब आपको यूजर बनाने हैं, क्या बनाने हैं, तो ये भी कंपनी से रिलेटेड काम है, तो कंपनी इन्फो से होगा। कहां से होगा, और कंपनी इन्फो की शॉर्टकट की क्या होगी, Alt+K। यहाँ पे क्या लेंगे हम लोग, नहीं अल्टर नहीं लेंगे, यहीं पे वो आपको दिखाई देगा चेंज यूजर एंड पासवर्ड दिखाई दे रहा है। जब यूजर एंड पासवर्ड में जाएंगे तो सबसे पहले यूजर रोल, तो सबसे पहले यूजर रोल क्या होगा, अकाउंट एग्जीक्यूटिव, इस पे कौन काम करेंगे, अंकित, पासवर्ड क्या होगा इनका 12345। फिर उसके बाद क्या करेंगे यहाँ पे, स्टॉक एग्जीक्यूटिव कौन काम करेगा यहाँ पे, संजीत, इनका पासवर्ड होना चाहिए 54321। ये आपका यूजर रोल बन गया। यानी इस कंपनी में अब 3 यूजर हो गए, एक आपका एडमिनिस्ट्रेटर हो गया, दूसरा आपका अंकित हो गया, तीसरा आपका क्या होगा, संजीत हो गया। यानी ये कंपनी अब 3 लोगों के नाम से खुलेगी। समझ गए। चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नाउ शट योर कंपनी एंड ओपन द कंपनी यूजिंग यूजर नेम अंकित एंड हिज पासवर्ड। यानी इस कंपनी को बंद करिए और फिर से इस कंपनी को ओपन करिए, और ओपन करने के बाद किस नाम से ओपन करना है, अंकित के नाम से ओपन करना। तो चलिए सबसे पहले इस कंपनी को बंद करते हैं। शॉर्ट करने की कंपनी शॉर्टकट की Ctrl+F3 इंटर। हो गया। कौन सी कंपनी थी हमारी, चैप्टर 1.13। फिर से इसको अगेन ओपन करेंगे, लेकिन इस बार किस नाम से इसको ओपन करेंगे, तो देखिए जब अंकित के नाम से आप इसको ओपन करेंगे तो आपको टैली में कुछ चेंजेस दिखेंगे। दिखे क्या चेंजेस दिखे हैं बताइए। स्टॉक दिख रहा है, क्योंकि फुल एक्सेस में क्या था, स्टॉक नहीं देखना था। और जब यहाँ क्रिएट करेंगे ना, तो क्रिएट में देखिएगा आइटम नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि ये आइटम बना नहीं पाएंगे, इनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगी। किसी पे किसका काम मेंटेन करेंगे, अकाउंट का, ठीक है ना। और इनके में ये भी रिस्ट्रिक्शन लगी कि कोई भी चीज अगर बनाएंगे तो ये बना तो सकते हैं, लेकिन डिलीट और चेंज नहीं कर सकते। अभी देखिएगा, जैसे ये क्वेश्चन आपका है, पास द फॉलोइंग एंट्री अंडर यूजर अंकित। अंकित के नाम से आपको क्या करना है, अंकित के नाम से क्या करना है, अंकित का यूजर जो आपने खोला है उसी के अंडर में आपको एंट्री पास करनी है। एंट्री क्या करनी है, ऑन 1/4/2016 कंपनी इश्यू अ चेक ऑफ रुपीज 15,000 टू मैसेज गैलेक्सी इन्फोटेक अगेंस्ट हिज ड्यू। कंपनी क्या कर रही है, चेक इश्यू कर रही है, यानी पेमेंट कर रही है। किसको पेमेंट कर रही है, मैसेज गैलेक्सी को। तो पेमेंट कर रही है तो एंट्री किस वाउचर में, पेमेंट में। सीधा वाउचर में जाएंगे, पेमेंट की शॉर्टकट की सबसे पहला काम डेट, किस डेट में करना है, 1/4 में करना है। फिर उसके बाद डेबिट, डेबिट किसको करेंगे, कौन पैसा पा रहा है, मैसेज गैलेक्सी। कितना पैसा पा रहा है, 15,000। कौन सा रेफरेंस, अगेंस्ट। क्रेडिट करेंगे बैंक, कौन सा बैंक है, एक्सिस। चेक नंबर बता दीजिए। सपोज दैट आप चेक नंबर नहीं डालें, गलती से एक्सेप्ट करा दिए, क्या करा दिए, तो आप जो सोचेंगे कि चल के एडिट करके क्या करें, चेक नंबर डाल दें। तो चेंज करने के लिए कहाँ जाएंगे आप लोग, डे बुक में, यही एंट्री आपने की है, एंटर करिए। क्या बोल रहे हैं, नो एक्सेस अलाउ, कभी भी आप चेंजेस नहीं कर पाए। समझ गए ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। On 2/4/2016 कंपनी परचेज मशीनरी वर्थ ₹40,000 बाई चेक ऑफ एक्सिस बैंक।
कंपनी एक मशीनरी परचेस कर रही है और किससे पेमेंट कर रही है? बैंक से। तो मशीनरी आपके पास आ रहा है, मशीनरी अकाउंट डेबिट, क्या जा रहा है? पैसा। तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, बैंक क्रेडिट हुआ, एंट्री किस वाउचर में होगी? पैसा जा रहा है ना, तो एंट्री किस वाउचर में होगी? पेमेंट में। चलिए सबसे पहला काम डेट, किस डेट में करना है? 2/4। आपके पास क्या आ रहा है? मशीनरी, मशीनरी का अंडर अल्ट सी करके बना लेते हैं, मशीनरी अंडर, मशीनरी अंडर। हाँ, गलती से भी गलत नहीं होना चाहिए वरना चेंजेस नहीं कर पाएंगे। अमाउंट 40,000 क्रेडिट करेंगे बैंक, कौन सा बैंक? एक्सिस बैंक। चाहिए आपका क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नाउ शट कंपनी एंड असाइन ओपन द कंपनी एज अ यूजर संजीत यूजिंग हिज पासवर्ड देन पास द फॉलोइंग एंट्री। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 तक कंप्लीट कर लीजिए। नेक्स्ट हम क्वेश्चन क्या करेंगे? पार्ट 2 में पढ़ेंगे, ठीक है।